अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों आपका दोस्त निसार जावेद। बात करेंगे कि अजीबोगरीब काम हो रहे हैं पाकिस्तान में ना। बहुत सारी बातें हैं जिसके ऊपर जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी अच्छी नहीं लगती लेकिन करनी पड़ती है। फिर भी मुल्क का पाकिस्तान का इस्तेहकाम ख़राब करने वाले जितने लोग थे, एक जादुई तरीके से वो सारे जुर्म करने के बाद कोई भी जो बाकी के बंदे, कुछ लोग अरेस्ट हुए, बाकी वहीं पे फिर रहे हैं। जो अरेस्ट हुए हैं उनको जज छोड़ रहे हैं और जजों की जरूरत नहीं ऐसे छोड़ रहे हैं, जज भी किसी मर्जी से छोड़ रहे होंगे। खैर, वो जो इस्तेकाम पाकिस्तान का ख़राब करने वाले लोग थे जितने भी, उन्होंने सब ने मिल के एक इस्तेकाम में पाकिस्तान एक पार्टी बना ली है। कैसी अजीबोगरीब मतलब के लतीफ़ा है। ऐसे लतीफ़ों से गुजरते गुजरते आज हम यहाँ तक पहुँच चुके हुए हैं। हमारा हशर नशर हो गया इतने सालों में कि किसने क्या जुर्म किया। जुर्म बड़े बताए जाते हैं, जो फलां ने ये जुर्म कर दिया, फलां ने ये कर दिया, ये हो गया, और लगता है ये बंदा बचेगा ही नहीं। बाद में कमेटियां बन जाती हैं, जज पड़ जाते हैं, पता नहीं क्या हो जाता है। कानून नाम की अभी तक कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। हशर नशर आपको ये पता होगा कि किसी ने आपको बताया, अगर रिपोर्टें ये आ रही हैं कि जो 9 मई का जो वाक़यात हैं, वो जो साजिश थी जो पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के ऊपर हमला था, किसने किया, कैसे किया, क्या हुआ, बड़ी लंबी डिबेट्स हैं। लेकिन उसके अंदर रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि पाकिस्तान के जो जंगी जहाज़ हैं वो बहुत बड़ी तादाद में उनको तबाह करना था। यहाँ पे टीटीपी ने पाकिस्तान की इसी तरह छावनी पे हमला करके, जो पाकिस्तान नेवी का एक ही जहाज़ था हमारे पास, को बड़ा ख़ास था, उसका बड़ा भारी में नुकसान पहुंचा, वो तबाह कर दिया। कहते थे कि जी पीछे इंडिया का हाथ है, किसका हाथ है, जब वो टीटीपी थी या जो भी था, बाहर कैसे मसला था, तो वो भी कोई इंक्वायरियाँ कोई पता नहीं। और टीटीपी की जेलें भी टूट गई, टीटीपी सारी भाग भी गई, और टीटीपी सारी इमरान खान की साथी बन गई। टीटीपी आगे कच्चे के इलाके में भी घुस गई। पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। इस मुल्क के अजीबोगरीब ड्रामे होते हैं। और इसके ऊपर में बहुत वैसे हंसी आई है कि जी जो इस्तेकाम पाकिस्तान का ख़राब करने वाले लोग हैं, उन्होंने इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी बना लिया है। क्या बात है यार, क्या बात है। बहरहाल आगे चलते हैं। कहते हैं जी गलती हो गई, ये भी गलती, ये भी गलती। हर वक्त जब भी इस्लाम की बात करे उसके मुंह से गंद निकलता है और वो उसको कहते हैं गलती हो गई, जुबान स्लिप हो गई, कभी कुछ कभी कुछ। अमल, जुबान तो स्लिप हो जाती है, अमल तो ना बदल के ऐसे हो जाते बंदे से। अमल तो डेलिबरेट होते हैं ना, बंदा जानबूझ के करता है कोई किसी चीज़ पे अमल। बात करनी, जुबान स्लिप होनी एक अलग बात है, अमली तौर पे करके दिखाना एक और बात होती है। दोस्तों, मैं एक क्लिप पहले भी मैंने लगाया था, आपने कभी गौर नहीं किया। मुझे उम्मीद है आप गौर करेंगे। इस क्लिप को सुने गौर से, गौर करें कि ये क्लिप मैं क्या लगाने लगा हूं, जो औरत क्या कह रही है और क्या हो रहा था। अब भी कोई गुंजाइश रहती है, अब भी कुछ रहता है, अब भी ये गलतियां हैं। कितनी गुंजाइश दोगे यार। आज तक जब से ये ड्रामे शुरू हुए हैं, कितने कितने बड़े जुर्म जजेस के, सब जुबान ज़दे आम है। जजेस ने ये किया, फलाने ने ये किया, वो क्या कहते, पाशे ने ये कर दिया, वो जनाब जी जो कमर बाजवा ये था उसने ये कर दिया, फैज़ मीर ने ये कर दिया, फलां बंदे से मिलके ये कर दिया, फलां से ये करवा दिया। वो चली जा रहा है और किसी को कुछ जज़ा सज़ा का चक्कर ही नहीं पाकिस्तान में, कि जिसको जो सीधा होकर पड़ता है। सबसे बड़ा काम जो हुआ था ना, मस्जिद नबवी के ऊपर जो हमला किया गया था, बेहुरमती की गई थी, वहाँ पे अगर नहीं बोले ना तो आप मर जाओ सारे। किसी भी चीज़ पे बोलो ना बोलो, कसमन खाओ, सीधी बात। वहाँ पे ना बोलना ऐसे ही है कि जैसे हमने हथियार फेंक दिए और हम बगैरत हो चुके हैं। हमें गैरत के नाम की चीज़ ही नहीं है। मुझे ये बताएं सारे बंदे कि फौजी तनसीबात पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान, इस पे हमला एक तरफ हो, एक तरफ मस्जिद नबवी पे हो, वो फिर भी हैवी है। पूरा पाकिस्तान आप ले लें, वो फिर भी हैवी है। वहाँ पे तो आपको कोई ख्याल नहीं है। जजेस ने सारे सबको छोड़ भी दिया था, सबको ख़त्म भी हो गया था, किसी बंदे के कान पे जून तक नहीं लगी। जहाँ पे
वो गड़बड़ हुई है, तो वो भी हमारे ऊपर तो हमले हो रहे हैं शुरू से। जब इनके ऊपर हमले हुए हैं तो साथ ही जनाब जी वो याद आ गया कि पकड़ दकड़ करने, पकड़ दकड़ भी इतनी कर रहे हैं कि रुक जाएं, ना करें, जजा सजा अभी भी नहीं। लेकिन ये क्लिप देखें गौर से और अंदाज़ा करें कि कौन लोग हैं या किधर से हैं और क्या कर रहे हैं। मुझे क्लिप मैं लगा देता हूँ, मुझे पहले इजाज़त दें, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सारा करें, क्लिप देख के जाइएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान के लिए एक बहुत फख्र की बात है कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने एक यहूदी को सबसे पहले तो अलाउ किया कि वो अपना इब्राहिमी रिलीजन जूडाइज्म हमारे पाकिस्तानी जो पासपोर्ट होते हैं उस पर लिखने दे। आई थिंक इट्स अ फर्स्ट एंड पीटीआई टू बी कंग्रेचुलेटेड फॉर दैट। दूसरा जो फर्स्ट था वो ये था कि जो पाकिस्तान पीटीआई के रिलीजियस हार्मनी के मिनिस्टर थे, जिनके साथ मैं काफी दिन से काम कर रही हूं और हम व्हाट्सएप पे भी कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं। बल्कि आपको याद होगा कि पेशावर में जब एक क्रिश्चियन पास्टर की को मारा गया था, उनकी शहादत हुई, तो मैं क्योंकि पाकिस्तान की इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम राउंड टेबल की चेयर हूं, तो ऑफ कोर्स एज अ मुस्लिम मेरा दिल बहुत दुखा। मैंने उनसे कहा कि मैं पेशावर जा रही हूं और वहां मैं इंटरफेथ कम्युनिटी से मिलना चाहती हूं। तो मेरी तो कॉन्स्टेंटली जो पीटीआई के रिलीजियस हार्मनी के मिनिस्टर कादरी साहब थे, नूरुल हुदा कादरी साहब, उनसे और उनके एडवाइजर्स से हमेशा बात हुई। और मैंने ये कहीं ऐसे ही नहीं सोच लिया कि मैं फिशल को लेके जाऊंगी। हमने सोचा क्यों ना कि ये यहूदी पाकिस्तानी है, इसको हम अपने साथ लेके जाएं, हम अपनी नमाज पढ़ें मस्जिद अक्सा में और वो अपने वेलिंग वॉल जाए, और ये पाकिस्तान के लिए कितना अच्छा ब्यूटीफुल इंटरफेथ मोमेंट होगा। तो हमने तो इस नियत से नूरुल हुदा इससे पहले वो अपने पासपोर्ट पे क्या लिखते थे अपने मजहब के खाने में? मुस्लिम। अच्छा, तो इमरान खान की हुकूमत ने ज़ाहिर फिर अमेंड किया होगा ना, इससे पहले तो ऐसा पासपोर्ट बना नहीं पाकिस्तान में। जी, उन्होंने ये अश्योरिटी दी कि वो जब वापस, मैंने ये भी सोचा, शराका से मैंने बात की कि भाई हम उसको लेके तो जा रहे हैं, हम तो अमेरिकन और पाकिस्तानी हैं, हमारे लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, यूएस पासपोर्ट है, लेकिन ये ना हो कि बेचारा वापस आए और गवर्नमेंट तंग करे। तो मुझे उन्होंने कहा आप लेके जाएं, डोंट बी अफ्रेड, विदाउट फियर टेक हिम, और उसको कोई नहीं रोक सकता, पाकिस्तानी है वो। तो हमें इससे ज्यादा श्योरिटी तो कोई और नहीं दे सकता। मिनिस्टर साहब ने तो, ये जमानत दी ना आपको? जी, और उनके एडवाइजर ने तो जाहिर है मिनिस्टर साहब जो है खुद तो जमानत नहीं देते, वजीर